दोस्तों 15 के ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का ये हमारा 4 वीक कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों 4 वीक में हमने कितना प्रॉफिट लॉस किया है उसका मैं पैनल आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बात कर दूँ तो मैं सिर्फ निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग किया था मैंने, और दूसरे एक भी सेगमेंट में नहीं किया था। सिर्फ निफ्टी में ही करता था, एक ही लॉट से ट्रेडिंग करता था। और दोस्तों एक ही स्ट्रेटजी और एक ही रूल को फॉलो करके मैंने 3-4 वीक को ट्रेडिंग किया है। तो उससे मैंने कितना प्रॉफिट लॉस किया है, यानी कि क्या ऑल ओवर मेरा प्रॉफिट लॉस रहा है, उसका मैं पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों अभी तो मैं क्या बोलूँ आपको, अपने खेत पर सोने के लिए आया था। आप देख सकते हो मेरी, इसको बोलते हैं बत्ती। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। और आप देख सकते हो यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है जंगल का। यहाँ से मेरे को जाना पड़ता है, ये मेरा डेली का रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं घर पर जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं चाय पी के खाना खा के 9 बजे दुकान पर आऊँगा। फिर मैं आपको वो मेरे पास टैब्स है एक, और एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है ट्रेडिंग सेटअप में। तो वहाँ पर मैं आपको सब मेरा प्रॉफिट लॉस और सब कुछ दिखाऊंगा। फिर दोस्तों मैं आगे ये चैलेंज कंटिन्यू रखूँगा या ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दूँगा, वो भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सरकार ने अब 30% क्या वो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट पे लगाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर तो हमारा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम अभी प्रॉफिट भी नहीं कर रहे। मान लीजिए 300-1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया कभी कभार, तो 300 रुपीज़ तो सरकार ले जाएगी दोस्तों। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट पे टैक्स नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार लॉस होता है तो भी हमें टैक्स देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। और दोस्तों उल्टा प्रॉफिट हो तो भी, तो उल्टा हम तो लॉस में ही रहेंगे, यानी कि हमारे जैसे छोटे ट्रेडर तो यार बर्बाद हो जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, देखते हैं बस क्या होता है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ कि लगेगा ही लगेगा, ऐसा सोच रही है सरकार। जो भी होगा वो देखेंगे हम। चलिए अब मैं अपने घर पर जाता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा रास्ता है, यहाँ से आप देख सकते हो जंगल से मुझे जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब घर पर जाता हूँ। ओके दोस्तों 9 बज गए हैं और मैं अपनी दुकान को ओपन कर दिया हूँ। आप देख सकते हो छोटी सी दुकान है मेरी, और मैं ऐसा कुछ सामान बेचता हूँ, देख सकते हो। और यहाँ पर मंदिर है ना दोस्तों, वहाँ पर मेरी शॉप है। तो कुछ खास ऐसे कस्टमर नहीं आते, सिर्फ 300-400 का धंधा हो जाता है, और साथ में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो चलिए अब मैं सब सामान ठीक कर देता हूँ, फिर मैं आपको अपना पीएनएल सब कुछ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं अपनी पीएनएल दिखाऊँ उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता था कि मुझे डेली इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज आते रहते हैं। तो क्या होता है, काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यार तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं दिखता, तुम अकेले ही वीडियोस बनाते हो, अकेले ही रहते हो क्या? नहीं दोस्तों, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं। बट क्या होता है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो ये अपना ट्रेडिंग का जो स्टॉक मार्केट का रास्ता है मैंने सुना है, वो दोस्तों बहुत अलग है। क्योंकि यहाँ गांव में स्टॉक मार्केट को कोई सही नहीं समझता, वो सब जुआ समझते हैं। स्टॉक मार्केट को बिजनेस नहीं मानता, वो उसको जुआ ही समझते, गेम है ऐसा बोल रहे हैं, वो गेम खेल रहा है, पैसे चले जाते हैं, वो हो जाता है। पर दोस्तों मैं एक स्टॉक मार्केट को बिज़नेस की तरह समझता हूँ। 2021 से मैं दोस्तों सीख रहा हूँ। और 20 में क्या हुआ था, पैसे टेलीग्राम की वजह से, टिप्स की वजह से पैसे लॉस हो गए थे। तो 1-1.5 साल मैंने सीखा, फिर करना चाहता था बट पैसे नहीं थे। फिर मैंने रेफ़र का कुछ जुगाड़ किया, रेफ़र किया, अपनी फैमिली का सारा अकाउंट ओपन करके ऐसा कुछ करके 15,000 इतना कैपिटल किया। और दोस्तों मैं 1 मंथ से अब स्टार्ट किया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले मैं स्टॉक में ही ट्रेडिंग करता था, उसमें दोस्तों मेरे को प्रॉफिट भी होता था। बट मेरे साथ क्या हो रहा है, पता है आपको, जब पहले मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो उसमें 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। फिर दोस्तों बाद में लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो लॉस ही हो गया। फिर मैंने दोस्तों वो छोड़ दिया। फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट होता, फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाता, कैपिटल ख़त्म हो जाता। अभी भी दोस्तों मैंने स्टार्ट किया तो पहले मेरे को बहुत लॉस हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर दोस्तों लॉस होना स्टार्ट हो गया, एक भी ट्रेड में प्रॉफिट ही नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट ऐसा है कि मेरा कोई दोस्त सारे हैं, बट वो स्टॉक मार्केट वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट वाला दोस्त तो है मेरे 2-3, वो हम साथ में करते हैं। दोस्तों वो दूसरे गांव से है, हम मोबाइल पर बातचीत करते रहते हैं। बट मुझे स्टॉक मार्केट ही पसंद है, तो मैं दुकान पर बैठता हूँ, छोटी सी मेरी दुकान है, आप देख सकते हो। बट मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट सीखता हूँ और कहीं पर जाता ही नहीं। सिर्फ जब तक मुझे मेरा क्या बोले, मुझे प्रॉफिट ना हो जाए, मुझे कुछ
समझ में नहीं आता, स्टॉक मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट होने लगेगा, तब दोस्तों मैं कहीं पर घूमने भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बट दोस्तों अभी के टाइम पर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही फोकस करना है, तो इसमें ही मैं वर्क करता हूँ। दोस्तों काफ़ी मुझे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि यार टैबलेट में एंजल वन डाउनलोड होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों टैबलेट में प्ले स्टोर से एंजल वन डाउनलोड नहीं होगा, वो पता नहीं कैसे, बट आप कुछ जुगाड़ करके ब्लूटूथ शेयरमी से ट्रांसफ़र करके एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। मैंने ऐसे ही किया है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो रियलमी का टैबलेट है 11,000 का। बट दोस्तों जो भी दोस्त सोच रहा है कि सेटअप के लिए मैं टैबलेट्स बाई कर लूँ, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप टैबलेट बाय मत करना, वो सही से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर कैंडल्स भी लेट अपडेट होगी, और ख़ास दोस्तों ट्रेडिंग भी यूज़ करोगे तो उससे भी लेट होगा। तो इसलिए मैं ब्रोकर का ही चार्ट यूज़ करता हूँ। और दूसरा मेरे पास ये मोबाइल है सैमसंग का, 5-6 हज़ार का लिया था सेकेंड हैंड सैमसंग M31s। तो दोस्तों टैबलेट लेने से अच्छा है आप सेकेंड हैंड 5,000 वाला 2 मोबाइल रख लो, क्योंकि एक में चार्ट देखना निफ्टी में, एक बैंक निफ्टी में देखना, 10,000 इसमें खर्च करना। भले ही छोटा स्क्रीन है बट टाइम के साथ अपडेट मिलेगा, टैबलेट में अपडेट नहीं मिलता है। उससे अच्छा आप सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेना, बट टैबलेट्स मत बाई करना। बड़ा महंगा वाला करेंगे तो होगा, बट मुझे वो पता नहीं दोस्तों उसमें अपडेट होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास ये रियलमी का 10,000 का है। तो 10,000 15,000 के आसपास बाई करोगे तो वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो मेरे दोस्त ने दिया है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। वो भी उसका ग्लास भी सब कुछ टूट गया है, क्योंकि ये उसको नीचे गिरा था, एक बार गिर गया तो भी ये ख़राब हो गया था। तो टैब्स दोस्तों बाई मत करना। मेरे ट्रेडिंग सेटअप भी इतना ही है। चलिए मैं अब प्रॉफिट PNL दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अपना PNL दिखा लूँ। मैं एंजल वन का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, उसमें वो मुझे सही लगता है। आप जो सा है वो पसंद कर यूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगे। मैं बोलता हूँ आपको जो अच्छा लगता है वही ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ऑर्डर लगाने में ईजी हो सकता है, क्योंकि आपका उसको नॉलेज होता है इसलिए। चलिए अब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देता हूँ किसके यहाँ पर PNL दिखता है। तो आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2024 से 22 जून 2024 तक का मेरा PNL है। रियलाइज PNL आप देख सकते हो 2,096 रुपये, यानी कि 2,100 रुपये, और चार्ज के साथ दोस्तों 2,220 रुपये के समथिंग, यानी कि 2,200 रुपये का मुझे लॉस है। चार्ज 124 रुपीज़ का चार्ज है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो लॉस दोस्तों इतना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा ब्रोकरेज नहीं कटा, वरना तो यार मैं कितना लॉस में होता कुछ पता ही नहीं चलता। और मैं आपको ट्रेडिंग दिखाऊँ, मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाऊँ, आप देख सकते हो 400 रुपीज़ लॉस, 238, 300, 200, 200, 286, 200, 100, 141 का प्रॉफिट, 4 रुपये का लॉस, 185 का प्रॉफिट, AC 16 रुपये, 70 रुपये, 56, 181। यानी कि दोस्तों आप देखा तो आपने एक भी ट्रेड यार ऐसा नहीं कि मुझे उसमें प्रॉफिट मिला, सारे ट्रेड में लॉस ही हुआ है। सब दोस्तों निफ्टी में मैंने ट्रेड बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रेड गिन सकते हो 1 2 3 4, यानी कि समथिंग 15 के आसपास ट्रेड है। उसमें से दोस्तों मुझे एक में भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, या एक लॉट से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। और दोस्तों ये तो सिर्फ लॉस है। यहाँ पर दोस्तों मेरा ब्रोकरेज नहीं कटा, वरना तो दोस्तों ये 2,000 दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर 4,000 हो जाते, क्योंकि आप देख सकते हो कितना 15 से 16 ट्रेड बनाया हो, तो 16 का 40 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों आप कर सकते हो 1,000 रुपये तो ब्रोकरेज, यानी कि 3,000 रुपये मेरा लॉस हो जाता है। बट दोस्तों वो तो एंजल वालों ने फ्री दिया है, इसलिए मैं आपको दिखाऊँ वो कहाँ पर दिखता है। तो आप देखना कांग्रेस जीरो ब्रोकरेज, तो यहाँ पर ऑफर्स में जाना दोस्तों, आपको भी शायद ऑफर मिल जाए एंजल वन में, आप यूज़ करते हो तो जीरो ब्रोकरेज का। रिवॉर्ड में देखना तो अभी 60-80 रुपीज़ का सेविंग कर लिया हूँ, और अभी भी 1,320 रुपीज़ बसे हैं, और 27 जून तक वैलिड रहेगा। अप टू 2,000 ब्रोकरेज जीरो ब्रोकरेज लगता है, इनकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता दोस्तों, चार्ज लगता है। वो एंजल वन वाले काफ़ी यूज़र को देते हैं, सबको नहीं देता दोस्तों। इसलिए आप देख सकते हो इतना लॉस हो गया है। तो ये कोई सही मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो 2,200 रुपीज़ लॉस यार, एक भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं। मैंने लगातार डेली प्रॉफिट ट्रेड किया, एक भी ट्रेड में यार प्रॉफिट ही नहीं, सिर्फ निफ्टी में किया तो भी यार। और दोस्तों खास काफ़ी लोग अपना लॉस छिपाते हैं यूट्यूब पर यार, कोर्स बेचने के लिए, कुछ फेमस होने के लिए सब प्रॉफिट ही दिखाते हैं। बट दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम के वजह से मेरा कितना लॉस हुआ था, मैं आपको दिखाऊँ यार। आप देखना दोस्तों, मैं ऐसा नहीं हूँ कि प्रॉफिट ही दिखाऊंगा, मैं तो लॉस होता है तो लॉस भी दिखा देता हूँ। मेरे को क्या है 2021 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, अप्रैल मंथ से, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और आज का डेट और अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो ऑल ओवर लॉस देखना दोस्तों आप, 39,000 का लॉस है और 7,000 का चार्ज कटा है, यानी कि ब्रोकरेज
ऐसा कुछ। तो दोस्तों ये इतना लॉस होने का सिर्फ रीज़न है टेलीग्राम, यूट्यूब टिप्स और कॉल पर आप बात होती थी, कॉल आते रहते थे, आप मेरे साथ वर्क कीजिए। इस वर्क में मैं फंस गया था स्टार्टिंग में, कोरोना ख़त्म हुआ उस टाइम, तब से दोस्तों ये मेरा इतना लॉस है। ये एक अकाउंट है दोस्तों, अभी दूसरा वाला भी अकाउंट है, ये मेरा भैया का अकाउंट है, वो मैं यूज़ करता हूँ, और दूसरा वाला है वो मेरा खुद का अकाउंट, वहाँ पर भी इतना लॉस है, पर कोई दिखाने का फ़ायदा नहीं दोस्तों। जो मैंने रियल लॉस किया है दोस्तों आपको दिखाऊँ तो वो रियल है, यानी कि वो मैंने अपने आप से किया है। 2000 रुपीज़ का लॉस वो अपने आप से मैंने किया है, यानी कि इससे मुझे, मैं जो अपने आप से ट्रेडिंग किया और इतना ही लॉस हुआ, बट टेलीग्राम की वजह से बहुत सारा लॉस हो गया। और दोस्तों अब बात की जाए कि अब मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, यानी कि मैंने 15,000 ऐड किए हैं, तो आप देख सकते हो अभी भी दोस्तों 15,065 रुपीज़ पड़े हैं। यानी कि आप सोच रहे हो इतना लॉस होने के बाद भी इतना पैसे क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेड लिया था, मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देख लेना, 5 से 6 वीडियो देखना, उसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। मैं रिस्क रिवॉर्ड एग्जाम 3 रखता था, तो मुझे तब टारगेट मिल जाते थे, तो 800, 900, 600, 700 का प्रॉफिट हो जाता था, और मैं लॉस दोस्तों 200, 300 का ही रखता था, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो गया। बट दोस्तों अभी भी 15,000 है, बट क्या बोले। तो दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कि इस मंडे से जब मार्केट ओपन होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में छोड़ रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि तुक्के में भी मैंने दोस्तों 10 ट्रेड लिए होते हैं, तो उसमें से 1 या 2 ट्रेड में तो प्रॉफिट हो ही जाता, बट 15 ट्रेड लिए मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसमें एक भी प्रॉफिट में नहीं हुआ, तो सही नहीं लगता मुझे। क्या हो रहा है मेरे साथ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट दोस्तों मेरा लॉस पे लॉस होते जा रहा है, 15 ट्रेड में एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ, और जितना भी प्रॉफिट बनाया था सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ब्रेक पर हूँ दोस्तों, लॉस हो गया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत यही है कि जब मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, फिर दोस्तों मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। उससे अच्छा है थोड़े टाइम के लिए मैं छोड़ देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, और मैं एक स्टॉक में स्ट्रेटजी बनाया हूँ, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, और मैंने काफ़ी बैक टेस्ट भी किया हूँ, तो देखता हूँ 200 रुपीज़ के आसपास रिस्क रखूँगा, 300-400 का प्रॉफिट लूँगा, स्टॉक में ट्रेड करूँगा छोटी क्वांटिटी के साथ, जिससे मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर बाद में दोस्तों मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा ऑप्शन में, बट अभी के टाइम से मैं दोस्तों नहीं करूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग। करना है दोस्तों फुल कन्फर्मेशन होगा तो 200 का रिस्क रख के मैं सुबह में एक ही ट्रेड करूँगा, वरना तो पूरे दिन नहीं करूँगा। ऐसा मेरा कुछ प्लान है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, रूल्स को फॉलो करता हूँ, बट दोस्तों जो मैं ट्रेड बाय करता हूँ उसमें लॉस होता है, जो नहीं बाय करता मुझे मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड मिलता है उसमें यार प्रॉफिट हो जाता है। वो समझ में नहीं आ रहा कैसा हो, क्योंकि यार आप खुद करके देखना तब समझ में आएगा। मेरी बात कोई समझ नहीं रहा है कि तुम डेली लॉस कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट होता है ऐसा यार, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई ना दोस्तों, चलता रहेगा यार, आप सपोर्ट बनाए रखना, और मैं मंडे से अब स्टॉक में ट्रेडिंग करूँगा। देखते हैं, ऐसा नहीं कि करूँगा ही करूँगा, ट्रेड मिलेगा तो करूँगा दोस्तों, वरना तो मैं मार्केट से सीखता रहूँगा, और अपनी दुकान तो है ही, तो उस पर ध्यान दूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।